अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? एक नई सुबह का आगाज़ एक नए व्लॉग के साथ। आज सैटरडे का दिन है और बच्चों को स्कूल से छुट्टी थी, तो आज बच्चों ने सुबह उठते ही कहना शुरू कर दिया था कि हमने आज पैनकेक्स खाने हैं। तो मेरी बड़ी बेटी को जो बहुत शौक था पैनकेक्स बनाने का, तो वो कही थी कि आज मैं पैनकेक्स खुद बनाऊँगी। तो मैंने उससे कहा चलो ठीक है, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, तो आप बनाओ। तो उसने पैनकेक्स बनाने शुरू किए। तो मैं अब पैनकेक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने कैसे पैनकेक्स बनाए। सबसे पहले एक अंडा लेके उसके अंदर जो है ना आपने 1 एंड 1/4 कप जो है ना दूध ऐड करना है और उसके बाद उसमें आपने वनीला एसेंस डालना है और उसमें आपने 1/4 कप जो है वो आपने बटर मेल्ट करके डालना है और इसमें जो है ना 3 चम्मच जो है ना वो आपने टेबल स्पून चीनी के ऐड करने हैं। मैंने ब्राउन शुगर ऐड की थी। ये सारे जो है ना वेट इंग्रेडिएंट्स फिर आपने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद बारी आती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में आपने मैदा लेना है। मैदा तकरीबन 1 एंड 1/4 कप ही था। मैं उसकी जो है ना डिस्क्रिप्शन में आपको वो दे दूँगी रेसिपी। उसके अलावा इसमें 4 टीस्पून जो है ना वो जाएँगे बेकिंग पाउडर के। तो उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह ना वेट इंग्रेडिएंट्स में छान के तो इसको हल्के-हल्के हाथों से आपने अच्छी तरह जो है ना वो मिला लेना है। इसमें गुठलियाँ नहीं बनने देनी। तो उसके बाद जो है ना जब ये मिक्स हो जाएगा तो ये आपका जो बैटर है ना वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपने एक पैन ले लेना है जिसमें आपने थोड़ा-सा बटर ऐड करना है पहले और उस बटर के बाद फिर आपने जो है ना बैटर में से थोड़ा-थोड़ा आपने डालते जाना है और पैनकेक्स बनाते जाना है। तो ये मेरे जो है ना आज सारा जो था वर्क मेरी बेटी ने ही किया था, तो उसकी साथ-साथ मैंने हेल्प की थी। तो आप भी अपनी बेटियों से ऐसे-ऐसे जो है ना अगर उनका दिल करता है तो उनसे काम करवाया करें। इस तरह ये है कि उनको चीज़ें भी आती जाएँगी और साथ-साथ ये है कि आप लोग जो है ना एन्जॉय भी करेंगे दोनों काम करते हुए माँ-बेटी। आप एक साइड से जब ढाल के देखेंगे ना कि ऊपर से बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो उसके बाद आपने फ्लिप करना है। जब आप फ्लिप करेंगे तो उसके बाद जो है ना नीचे वाली साइड जो है ना वो आपको पता लग जाएगा, लेकिन इसको जलाना नहीं है। इनको हल्का-हल्का जो है ना ब्राउन जिस तरह मैंने आपको दिखाया है इस तरह बनाने हैं। तो ये बहुत टेस्टी से जो है ना पैनकेक्स बने थे। उसके बाद आप ऊपर से इनको इनके ऊपर बटर थोड़ा-सा रख के और इसके ऊपर जो है ना हनी सिरप जो है वो डालें, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर एनहांस होता है। तो इसको ऐसे डेकोरेट करके तो आप लोग खाएँ, बहुत मज़े के लगते हैं। मेरे बच्चियों ने आज इसी के साथ जो है ना नाश्ता किया था, बल्कि इन्होंने हमें भी इसके साथ ही करवाया, तो हमने बहुत एंजॉय किया। तो आप भी बताइएगा कि आप ने ये रेसिपी ट्राई की है या नहीं और अगर आपने पहले बनाया या नहीं, या आप लोग किस तरह से बनाते हैं, मुझसे ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा। फिर बर्तनों की बारी आ गई थी, तो मैंने कहा बर्तन धो लूँ और किचन को अच्छी तरह से जो है ना वो नीट कर दूँ। तो मैंने बर्तन वगैरह धोना शुरू कर दिए। आजकल यहाँ का वेदर बहुत अच्छा चल रहा है। पहले तो ज़रा गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मतलब गर्मी उस तरह से तो नहीं थी जिस तरह हमारे पाकिस्तान में थी, लेकिन यहाँ के हिसाब से और यहाँ के वेदर के हिसाब से वही जो है ना, जब उतनी गर्मी होती है तो लाइक सबको बहुत गर्मी लगती है। लाइक 25 तक टेम्परेचर जाना शुरू हो गया था, 26-27 तक। लेकिन अब आजकल ये है कि हवा चल पड़ी है, तो उसके बाद ना मौसम अच्छा हो गया हुआ है। तो एक तो यहाँ डेज़ भी लंबे हो गए हैं। अब ये है कि मगरिब जाके वो 8:30 8:45 पे जाके होती है। तो उसकी वजह से ये है कि आप जब उसके बाद जब तक अंधेरा होता है तो तकरीबन 9:30 पौने 10 हो जाते हैं। तो ये जब दिन लंबे यहाँ होते हैं तो तब आपका काफ़ी अच्छा टाइम गुजरता है। आपको सारा दिन ना काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, लाइवली आप लोग रहते हो। तो बच्चे भी ये कि आजकल स्कूल से आती हैं तो वो फिर खाना शाना खा के काई सबसे क्लास लेके उसके बाद फिर उनको होता है कि हम नीचे हम तो हमारे नीचे जिस तरह वो है बरामदा सा बना हुआ है, उधर फिर ये चल जाती हैं। उधर जाके फिर ये स्कूटीज़ चलाती हैं, तो और इनकी फ्रेंड्स आ जाती हैं तो उनके साथ ये एंजॉय करती हैं। तो इस तरह काफ़ी अच्छा टाइम गुजर जाता है।
तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की तरफ कैसा वेदर चल रहा है और आप लोग जो है ना किस तरह टाइम स्पेंड करते हैं जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, आप उनके साथ उनको किस तरह बिज़ी रखते हैं। क्योंकि आजकल बच्चों का यही होता है, जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो ऐसा, मेरी बेटियां तो आती हैं तो वो पहले तो बहुत हाइपर एक्टिव हुई होती हैं, एक दूसरे के साथ कोई ना कोई लड़ाई और इस तरह करती रहती है। फिर उनको बड़ी मुश्किल से जो है ना वो कंट्रोल करना पड़ता है, तो उनको किसी ना किसी एक्टिविटी पे लगाना पड़ता है। तो फिर यही होता है कि मैं उनको कहती हूँ, अब खाना शाना खा लो, जल्दी से काली से कारी सबसे पढ़ लो, तो मैं आपको नीचे ले जाऊँगी। तो उसकी वजह से ये होता है कि बच्चे फिर उसी में कि अब हमने नीचे जाना है, तो जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म करते हैं और अपना सारा जो है ना ध्यान से सारी चीज़ें करते हैं और खाना शाना भी सही खा लेते हैं। तो इस तरह फिर मैं तो उनको इस तरह बिज़ी रखती हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं। हाँ, ये है कि मैं उनको फ़ोन नहीं देती या ये नहीं करती कि मैं फ़ोन पे उनको लगा देती हूँ कि आप फ़ोन ले लो और बैठ जाओ। तो ये चीज़ें में हमारे घर में सख्ती से मना है, हम उनको वो नहीं देते। हाँ, टीवी उनको अलाउ है, वो टीवी देखती हैं, टीवी उनके 1-2 घंटे हैं वो देखती हैं। उसके बाद उनका सोने का एक फ़िक्स टाइम है, उन्होंने 8:30 सो जाना होता है, क्योंकि सुबह मैंने उनको, मुझे होता है कि वो जब सुबह उठे तो फ्रेश उठें। तो आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग किस तरह बच्चों को जो है ना इस तरह बिज़ी रखते हैं। उसके बाद अब डिनर के का टाइम हो रहा था, तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। तो ये मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। तो मैंने कहा चलो आज जो है ना चिकन कढ़ाई बनाते हैं, क्योंकि आज उनका भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो भी घर थे, तो घर से ही जो है ना क्लासेस ले रहे थे। तो और बच्चों को भी छुट्टी थी, तो मैंने कहा आज अच्छा सा कोई ना डिनर बनाऊँ। तो अब मैं उसके लिए पहले प्याज को चॉप करके तो इसको जो है ना फ्राई करूँगी, गोल्डन फ्राई। तो ये मैं चॉपर यूज़ करती हूँ इसके लिए। इससे ये होता है कि इजीली, क्योंकि हमारा आपको पता है ये इलेक्ट्रिक ही है स्टोव, तो इसमें बहुत टाइम लगता है आपकी ये प्याज होने में। अगर हमने इस तरह चॉप किए हों छोटे छोटे, तो ये फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते। टाइम तो फिर भी लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लेते जितना अगर हम हाथ से काट के करें। तो वो ये करके तो फिर मैंने जो है ना इसको जो है ना ऑयल में फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें जो है ना लहसुन को भी चॉप करके वो भी डाला। उसकी मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी, लेकिन मैंने वो लहसुन डाला था। और उसके बाद जो है ना फिर इसमें जब ये ब्राउन हो गया, तो इसमें चिकन डाल के तो चिकन को अच्छी तरह जो है ना गोल्डन किया। जब ये प्याज गोल्डन हो रहा था, तब मैंने इसमें खड़े मसाले जो हैं वो पहले ऐड किए थे चिकन डालने से पहले। तो इससे काफ़ी अच्छा और एनहांस फ्लेवर आता है। आप इस तरह ट्राई करके देखिएगा। तो उसके बाद जो है ना चिकन डाल के फिर अच्छी तरह इसको भूना है, इसको अच्छी तरह ब्राउन करके। तो उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया, और नमक के बाद जो है ना थोड़ी देर इसको भूना, और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। तो टमाटर जो है ना इस दफ़ा मैंने टिन, वैसे तो मैं फ़्रेश ही यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरे पास 1-2 टिन पड़े थे, तो मैंने कहा आज मैं वो डालती हूँ। एक तो टिन ओपनर मैं लेके आई थी एक, लेकिन वो पता नहीं उसको क्या मसला है, उससे मेरा टिन हो ही नहीं रहा था ओपन। तो बड़ी उससे हमने कोशिश करके की, लेकिन वो नहीं खुला। फिर आखिरकार मुझे छुरी से इसको खोलना पड़ा। तो वो खोल के, तो वो भी मुझसे थोड़ा सा ही खुला, तो खोल के मैंने ना जो है ना फिर मैंने उसका चलो जितना भी डलता है उससे मैंने फिर सारा निकाल लिया। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग टिन ओपनर से खोलते हैं तो किस तरह आपसे खुलता है। मुझसे तो उससे खुला नहीं। पता नहीं ये टिन ओपनर सही भी था कि नहीं। अब मैं वही कही थी कि मैं ये देखती हूँ और ला के देखती हूँ कि उससे खुलता है या नहीं। बस फिर टमाटरों को डाल के तो इसको अच्छे से जो है ना मैंने इसको जो है ना बाकी मसाले, जो बेसिक मसाले हैं वो ऐड कर दिए। और उसके बाद जो है ना इसको अच्छी तरह पकने के लिए रख दिया, ताकि ये जो है ना अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन जाए। क्योंकि मेरे हस्बैंड को और मेरी बच्चियों को यही होता है कि ना इसमें ग्रेवी अच्छी सी होनी चाहिए। तो उनके लिए फिर मैंने ना इसमें दही भी ऐड किया थोड़ा सा, ताकि ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। तो वरना फिर ये दो जो है ना यही कहते रहते हैं कि मम्मा ग्रेवी वाला हमें सालन चाहिए। तो फिर मैंने आज बड़ी अच्छी सी ग्रेवी के साथ जो है ना चिकन कढ़ाई बनाई। आप लोग बताइएगा आपको मेरी जो है ना चिकन कढ़ाई कैसी लगी। साथ ही मैंने रोटियां भी बनानी स्टार्ट कर दी, ताकि जो है ना साथ साथ ये काम भी ख़त्म करूं, और साथ ही जो है ना हम डिनर करें अच्छा सा, और उसके बाद जो है ना अपने काम शाम जो रह गए हैं वो करें। और तो मैंने फिर साथ साथ रोटियां बना के मैंने बच्चों को बुलाया कि आ जाओ, और हम खाने सब ने बैठ के बड़े अच्छे से खाना खाया। मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि आप लोग जब भी खाना खाएं तो सारी फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे बैठ के खाना खाएं। जो है ना इसलिए मैं ये इनको यही कहती हूँ कि आप लोग टेबल पे बैठ के सारे माँ बाबा, जिस दिन बाबा घर हों उस दिन तो मुझे यही होता है कि ना आप लोग बैठ के और जो है ना इकट्ठे अच्छे से ना खाना खाएं। तो इसलिए फिर मैं बच्चों को भी कहती हूँ कि वो भी जो है ना खाना पहले ये मांगती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि पहले नहीं, हमेशा इकट्ठे बैठ के हम सब खाएंगे। तो फिर हम सब ने बैठ के इकट्ठे जो है ना इंजॉय किया खाना। तो अब मैं अभी अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आप भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा, और अपने जो है ना फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।